हालेलुया। अब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। लास्ट संडे मैंने बोला था कि जब चर्च आते हो तो चर्च आने से पहले प्रार्थना करो, दुआ करो कि खुदा मैं चर्च जा रहा हूं, खाली मैं वापस ना जाऊं। तो सच सच बताना कि कितने जन ऐसे थे जिन्होंने यहां एंटर करने से पहले खुदा से ये बोला था कि खुदा मैं तेरे घर पे आया हूं, खुदा मैं खाली वापस नहीं जाऊंगा। सच बताना अपने हाथ को उठा के, बाकी क्यों नहीं? हाँ, क्या आपको पता है कि अगर एक जेंटलमैन, एक अच्छा बंदा, एक अच्छा दिखने वाला जेंटलमैन है, एक ऐसा बंदा जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी जेंटलनेस का पता चलेगा कि उसने क्या पहना, कैसे पहना, उसने कैसे कपड़े पहने। और एक क्रिश्चियन बंदे का पता चलता है कि एक अच्छा क्रिश्चियन बंदा, एक स्पिरिचुअल बंदा जो क्रिश्चियन होगा और खुदा के वचन पे चलेगा। हालेलुया। वो खुदा के दास के वर्ड को फॉलो करेगा। हालेलुया। आपको पता है कि क्यों बोला कि जब आप आओ तो ये प्रार्थना करो, हमेशा हर टाइम ये प्रार्थना करो कि खुदा मैं आया तो था पर मैं खाली आया तो था पर मैं खाली वापस नहीं जाऊंगा। उसका रीजन यह कि जब आप हन्ना को देखते हो, वो खाली गई थी खुदा के पास पर वो खाली वापस नहीं आई थी। बाइबल में लिखा कि जबूर, जब आप जबूर को पढ़ोगे, जबूर में लिखा कि जिस परमेश्वर के तू सामने जा रहा है, तो खाली आ तो रहा है परमेश्वर के पास, पर तू खाली वापस नहीं जाएगा। तो अगर किसी के पास अगर हम कुछ लेने के लिए अगर जाते हैं हम, तो हमको ये चीज मालूम होनी चाहिए, हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं खाली जा तो रहा हूं पर मैं खाली वापस नहीं आऊंगा। मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ चीज लेना है, मैंने कुछ मांगना है उससे। और जब आप परमेश्वर के सामने आ रहे हो, आप अपने आप को रेडी नहीं कर रहे, आप अपनी स्पिरिट को रेडी नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी को रेडी नहीं कर रहे, आप आते हो, बैठते हो, बातें करते हो और मीटिंग स्टार्ट कर देते हो, वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हो, प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हो, पर कभी एंटर करने से पहले ये नहीं बोलते कि खुदा मेरी बॉडी को तैयार कर, मेरी स्पिरिट को तैयार कर। मैं जिस स्पिरिट को लेके आया था, मैं जिस वीक कमजोर स्पिरिट को लेके आया था, उसको अपने साथ वापस नहीं लेके जाऊंगा। मैं एक स्ट्रॉन्ग, एक बिल्ड, एक अच्छा मसीह से भरा हुआ आत्मा खुदा मैं तेरी हजूरी से लेके जाऊंगा। हालेलुया। अब एक चीज देखो, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, अगर मान लो ये चीज मान लो कि मैं खुदा का दास हूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आप 5 साल से क्रिश्चियन हो, आप 10 साल से क्रिश्चियन हो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि क्या रीजन था कि यीशु मसीह को दाऊद के घराने में ही जन्म लेना पड़ा, तो क्या आंसर क्या दोगे आप ये आंसर नहीं दे सकते कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी, हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी की थी, डैनियल ने भविष्यवाणी की थी। ये इस बात का ये आंसर नहीं है कि किसी प्रॉफिट ने भविष्यवाणी कर दी और यीशु मसीह को दाऊद के घराने में ही जन्म लेना पड़ा। क्या रीजन था कि यीशु मसीह को पूरी दुनिया छोड़ के दाऊद के घराने में जन्म लेना पड़ा? क्या रीजन था कि वो मिस्र में उसने जन्म नहीं लिया, उसने आसपास जन्म नहीं लिया? उसका क्या रीजन था? यीशु मसीह आया और उसने दाऊद के घराने में जन्म लिया। और अगर आपसे एक मैं सेकंड क्वेश्चन और करूं कि क्या कारण था कि जब सुलेमान अपनी जाति से बाहर, अपने देश से बाहर की
लड़कियों से, वो औरतों से वो शादी कर रहा था और परमेश्वर से कुछ नहीं कह रहा था? उसका क्या रीजन था? क्या कारण था कि परमेश्वर चुप रहा? इसलिए खुदा ने आपको आंसर नहीं पता, इसलिए परमेश्वर ने ये चीज बोली अपने वचन में कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। आपको ज्ञान नहीं, आपको नॉलेज नहीं खुदा के वर्ड की, आपको पता नहीं कि खुदा के वचन के अंदर अगर कुछ लिखा है तो उसका कारण क्या है, उसका होने का रीजन क्या है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के बर्थ का रीजन नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उसने दाऊद के घराने में ही जन्म क्यों लिया। क्यों? क्योंकि आप वर्ड को फॉलो नहीं करते, आप वचनों को गहराई से नहीं पढ़ते। अगर आप वचनों को गहराई से पढ़ें, अगर आप वचनों को ध्यान से सुने, तो बाइबल में लिखा आपको आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो, आपको आंसर मिलेगा। पहला इतिहास उसका 17 चैप्टर उसकी 11 से लेकर आप 15 तक पढ़ो। आपको आंसर मिलेगा कि क्या रीजन था, क्या कारण था कि यीशु मसीह को सारा वर्ल्ड छोड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के उसे दाऊद के घराने ही में ही जन्म क्यों लेना पड़ा। उसका 17 चैप्टर उसकी 11 से लेकर आप 15 तक पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा। आप 14 तक पढ़ लो। जब बाइबल को पढ़ोगे ना, 11 से लेकर आप 14 तक पढ़ोगे, वहां पे लिखा कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तो तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदा स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं तुझ पर से ना हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदा सदा स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदा अटल रहेगी। हालेलुया। यह तब की बात है कि जब परमेश्वर, दाऊद ने बोला था कि, आपको पता है कि दाऊद ने बोला था कि मैं तो अच्छे घर में रह रहा हूं, परमेश्वर का जो संदूक है वो एक तंबू में रहता है, मैं परमेश्वर के लिए घर बनाऊंगा, ऐसा ऐसा घर बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने मना कर दिया था कि तू नहीं बना सकता, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जैसे जैसे वो बात दाऊद से करता गया, तो परमेश्वर ने लास्ट टाइम पे ये बात बोली कि सुन दाऊद, ऐसा कर दाऊद, तो सुन, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, तो मरेगा, जब तो अपने बाप दादों के साथ तू सो जाएगा, तू तेरे को लिटा दिया जाएगा, तब तेरे बाद मैं तेरे बेटे को, जो तेरा बेटा होगा, जो तेरा बेटा होगा, मैं उसको तेरी राजगद्दी पे बिठाऊंगा, मैं उसकी राजगद्दी को सदा स्थिर रखूंगा, उसकी राजगद्दी का कभी अंत ना होगा। और परमेश्वर ने यह भी प्रॉमिस कर दिया कि जैसे मैंने करुणा जो तेरे से पहले थी, हाँ, मतलब दाऊद से पहले राजा कौन था? हाँ, आप बताओगे दाऊद से पहले राजा कौन था? आप अपनी मेंटालिटी चेक करो। आपके माइंड में ये चीज नहीं आती कि आपको ये नहीं पता चलता कि क्या पूछा जा रहा है। यहां से पता चलता, आपको अगर पता ही नहीं कि दाऊद से पहले राजा कौन था, इट मीन्स आप खुदा के वचन को फॉलो नहीं करते। परमेश्वर ने बोला दाऊद जो तेरे से पहले राजगद्दी पे था, मतलब शाऊल, जैसे मैंने अपनी करुणा, जब उसने गलती की थी, मैंने अपना हाथ हटा लिया था, पीछे खींच लिया था, तेरे बेटे से मैं वो हाथ कभी नहीं हटाऊंगा, उसकी राजगद्दी सदा बनी रहेगी, मैं अपना हाथ उस पर सदा बना के रखूंगा। ये रीजन था
कि सुलेमान बार बार अन्य जाति से शादी करता गया, पर परमेश्वर चुप रहा क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ था। क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका था उसके फादर से, दाऊद से प्रॉमिस कर चुका था कि मैं करुणा नहीं हटाऊंगा, अपनी करुणा मैं नहीं हटाऊंगा। वो बंधा हुआ था अपने वचन से। बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए, बाइबल में लिखा जहां गलती होगी वहां पाप होगा, जहां पाप होगा वहां पे मौत आएगी। सुलेमान बार बार गलतियां करता रहा, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, पर उसी की गलतियों ने उसकी मेंटालिटी को खत्म कर दिया, उसकी बुद्धि को खत्म कर दिया। और अगर बाइबल को पढ़ के देखो, लास्ट टाइम पे उसने परमेश्वर को छोड़ा और अन्य देवी देवताओं के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। अब परमेश्वर के, अब यीशु मसीह का उसके दाऊद के घराने के अंदर बर्थ लेने का कारण ये था, दाऊद के घराने के अंदर उसका जन्म लेने का कारण ये था क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि दाऊद तेरी राजगद्दी सदा बनी रहेगी। सदा मतलब आज के टाइम तक। सुलेमान ने गलती कर दी। सुलेमान के बाद जो उसका बेटा बैठा, उसने राज्य को खत्म कर दिया, पूरा राज खत्म हो गया। बाइबल को पढ़ के देखोगे, सुलेमान के बाद 2 पीढ़ियां सिर्फ, उसके बाद उस दाऊद का कोई नामो निशान नहीं, उसके राज का कोई नामो निशान नहीं। अब अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ के देखो, वो परमेश्वर जो इतना ज्यादा वचन से बंधा हुआ था कि उसने, जब सुलेमान गलतियां कर रहा था, वो परमेश्वर अपने वचन से इतना बंधा हुआ था कि वो चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि मैंने तेरे पिता से, मैंने इसके फादर से मैंने प्रॉमिस किया, मैं इसको खत्म नहीं कर सकता, मैं अपनी करुणा से हटा नहीं सकता मैं। अब जो परमेश्वर वहां पे अगर वो पाप गलतियां करते हुए सुलेमान को देख रहा है और फिर भी चुप बैठा है, फिर भी वो सिंहासन पे अपने स्वर्ग के अंदर वो चुप बैठा है। जब सुलेमान का राज्य खत्म हो गया, जब दाऊद का राज पूरा खत्म हो गया, तो तब वही परमेश्वर जो वचन से बंधा हुआ था, अब वही परमेश्वर एक और वचन से बंधा हुआ है कि मैंने दाऊद से ये प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे राज को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। पर दाऊद का राज तो 3 पीढ़ियों के बाद वो खत्म हो गया। फिर इसके बाद स्टार्टिंग हुई यीशु मसीह के बर्थ की, प्रोफेसीज की। हालेलुया। अगर पढ़ के देखो, आप मती पढ़ो, उसका पहला चैप्टर खोलो, मती नहीं, ऐसा करो, मरकुस खोलो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। वहां पे लिखा कि अलीहूद से अलियाजर उत्पन्न हुआ, और अलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से यकूब उत्पन्न हुआ, और यकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह जो मसीह कहलाता था उत्पन्न हुआ। हालेलुया। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये बात मरियम को मालूम थी, यूसुफ को मालूम थी कि जब आपको एक चीज देखो कि मरियम को ये चीज मालूम थी कि जो बेटा मेरी गर्भ के अंदर है वो पितरात्मा से वो गर्भवती हुआ, मैं पितरात्मा से गर्भवती हुई और फिर वो मेरे गर्भ में आया। अब लोगों को ये चीज मालूम नहीं थी। लोग यीशु मसीह को क्या कहते थे? ये यूसुफ का बेटा है जो तरखान है, जो लकड़ी का काम करता है, ये
दाऊद यीशु मसीह उसका बेटा है। हालेलुया। अब सब लोग अब जब सब लोग यीशु मसीह को ये कहते हैं कि तो यूसुफ का बेटा है, तो यूसुफ था वो किसके वंश से था? वो दाऊद के वंश से। किसके वंश से था? दाऊद के वंश से। अब जब आप बाइबल को पढ़ोगे ना, मेरे को वर्ष याद नहीं आ रही, वो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में, आई थिंक यूहन्ना में लिखा वो, जब 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 जिब्राइल जब मरियम के पास आया था तो उसने बोला था कि मरियम तू पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी। उसने बोला मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती और बिना मनुष्य के प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना बहुत ये चीज मुश्किल है, ये चीज कभी नहीं हो सकती। तो वो जिब्राइल ने बोला था कि तू खुदा का स्पिरिट तेरे पे उतरेगा, खुदा का आत्मा तेरे पे उतरेगा, तो गर्भवती होगी और जो बेटा उत्पन्न होगा वो अपने लोगों को उनके बंधनों से, उनके पापों से छुड़ाएगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। ये रीजन था, ये कारण था क्योंकि परमेश्वर प्रॉमिस कर चुका था। और बाइबल में आप जिस परमेश्वर को आप मान रहे हो, जिस परमेश्वर के सामने आप बैठे हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो परमेश्वर अगर एक बार वो कोई प्रॉमिस कर ले, अगर एक बार कोई वो ऐसा आपके साथ को ऐसा वायदा कर ले, हाँ, तो आप पीछे हट सकते हो, आप पीछे हट सकते हो, पर वो परमेश्वर कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। आपको पता है आप गलती करते हो, आप गलती करते हो, गलती करने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। पर जब आप बाइबल को पढ़ोगे, वो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद के बाद 2 पीढ़ी के बाद राज्य खत्म हो गया। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे राज्य को सदा स्थिर रखूंगा। हाँ, उसने यीशु मसीह को उसी के राज्य में भेजा, उसी के घराने में भेजा कि जब तक यीशु मसीह रहेगा तब तक दाऊद का राज्य रहेगा, जब तक यीशु मसीह रहेगा दाऊद का नाम रहेगा। ना तो यीशु मसीह कभी खत्म होगा और ना दाऊद का राज्य कभी खत्म होगा। हालेलुया। क्यों जब आप पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, आपको बहुत बार आपको बाइबल में लिखा मिलेगा कि लोगों ने उसे बार बार बोला कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के पुत्र, हम पे दया कर, हम पे रहम कर। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस था। ये बोलने का लोगों का ये बोलना कि हे दाऊद के बेटे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के पुत्र, हम पे दया कर, ये बात बोलने का कारण था कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अपने बंदे से, अपने नबी से, हाँ, कि मैं तेरे राज्य को कभी खत्म ना होने दूंगा। हालेलुया। अगर आज लोग परमेश्वर को छोड़ के चले गए, वो पीछे हट गए, वो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि परमेश्वर सजा देगा, चाहे उन्हें दे, आने वाली पीढ़ियों को दे, परमेश्वर सजा देगा। बट अगर कोई ऐसा प्रॉमिस परमेश्वर ने उनके साथ किया जैसा प्रॉमिस उन्होंने दाऊद के साथ किया था, तो चाहे वो पीछे हट जाए, 1 पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद परमेश्वर अपने प्रॉमिस को वापस पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने ये बात बोली कि काश पृथ्वी टलेगा पर मेरे मुंह से निकला एक भी बिंदु कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला था। अब आप प्रार्थना करते हो, चर्च आते हो और आप वचन को फॉलो नहीं करते। वचन को इतना फॉलो करो, हाँ, कि उसका एक एक बिंदु, हाँ, आपकी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। मैंने आपको बोला था ना, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं हमेशा, हर टाइम, कि
मैं अपनी प्रार्थनाएं, अपने प्रेयर पॉइंट मैं अपनी बाइबल मैंने दो ऐसे प्रेयर पॉइंट नहीं कि मेरे को खुदा ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये चीज देखो कि स्पिरिट से लेके, आत्मा से लेके फिजिकली तक, कि खुदा मेरे को आत्मा में ये चीजें चाहिए। इवन आपको पता है कि जो हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं, वहां पे चलो बना तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पर वहां पे कोई अच्छा प्रेयर रूम ऐसा नहीं कि जहाँ पे कि बंदा पूरे आधा दिन या पूरी रात बैठ के आप दुआ कर ले। आप अगर मेरे बाइबल के अंदर अगर आप जो प्रेयर पॉइंट लिखा उनको चेक करोगे ना, वहां पे एक आपको प्रेयर पॉइंट मिल जाएगा कि सबसे पहला 2024 का कि मेरे को 2 प्रेयर रूम चाहिए परमेश्वर। आप लिख के रख लो, आप लिख के रखोगे, प्रेयर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, और 2, 2.5, 3 घंटे जब प्रार्थना करने के बाद जब 1 घंटा आप बाइबल को पढ़ोगे, 1 घंटा बाइबल को पढ़ने के बाद आप उसी पेज को अपने हाथ में लो और आधा घंटा हर एक प्रेयर पॉइंट पे, आधा ऐसा नहीं कि एक प्रेयर पॉइंट पर आधा घंटा प्रार्थना करो। बाइबल पढ़ ली, 1 घंटा बाइबल पढ़ ली, 2, 2.5, 3 घंटे अपने दुआ कर ली, प्रार्थना कर ली, उसके बाद करो। हाँ, अगर आप एक प्रेयर पॉइंट पे अगर आप 5 मिनट भी प्रार्थना करोगे, हाँ, मैंने पहले भी बोला, अगर मैंने प्रमोशन ली, हर एक चीज ली, तो वो लिखा हुआ था। हर एक चीज, हमारे बच्चे से लेके एक एक जिसके साथ हमारा रिलेशन है, हर एक का प्रेयर आपको, हर एक की जरूरत और हर एक का प्रेयर पॉइंट आपको मेरी बाइबल में मिलेगा। हालेलुया। अब मैंने प्रमोशन तो करा ली, यहां से मेरी ट्रांसफर फरीदकोट हो गई वापस। हाँ, अब जब मैं फरीदकोट चला गया, पर कि ऐसे तो रह नहीं सकता, छोटी सीट पे तो रह नहीं सकता। हाँ, मेरे को सीट अच्छी चाहिए थी। हाँ, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर सिर्फ 2 ही सीट हैं, जिसके लिए सब मरते हैं सब। हाँ, पैसा देने के लिए तैयार हैं, वो सीट को लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैंने 2 महीने से अपनी बाइबल के अंदर वो भी लिख के रखा था। मेरे 15 प्रेयर पॉइंट के अंदर 24वां वो था कि मेरे को वही सीट चाहिए मेरे परमेश्वर। आपको पता होना चाहिए कि वीरवार को, हाँ, उसी सीट के लिए मेरे ऑर्डर हुए। इवन हमारा बच्चा चाहे 1.5 साल का है, पर हमें पता है कि हमें वो ग्रेस चाहिए, उसके ऊपर वो ग्रेस चाहिए, वो बुद्धि वाला हो, वो बुद्धिमान हो, वो मेंटली अपसेट नहीं होना चाहिए। आप बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना करो कि खुदा उसे बुद्धि दे, उसके उसके माइंड को शार्प करे, कि वो मंद बुद्धि कभी ना हो। जब माँ ये क्वेश्चन करती नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, हाँ, वो पढ़ाई नहीं करता, वो ऐसा बोलता कि मैंने पढ़ना ही नहीं, मैंने स्कूल ही नहीं जाना, तो उसका कारण खुद आप हो कि आपने कभी ये प्रार्थना ही नहीं की कि खुदा मेरे बच्चों को बुद्धि दे, शार्प माइंडेड बना मेरे बच्चों को। हाँ, और वो बच्चे कभी भी मंद बुद्धि ना हो। मंद बुद्धि होने का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद बच्चे का पागल होना, जो लोग पागल होते हैं शायद मंद बुद्धि वो होते हैं। मंद बुद्धि होने का मतलब ये है कि उनका दिमाग बंद हो चुका है, उन्हें नहीं पता कि जिंदगी में क्या चीज सही है क्या गलत। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने पढ़ना ही नहीं, मैंने स्कूल ही नहीं जाना। वो मंद बुद्धि है, उनकी बुद्धि बंद हो चुकी है क्योंकि आपने प्रार्थना ही नहीं की। हालेलुया। हर एक चीज के लिए प्रार्थना करो। जब आप लिख के रख लो, आप, हाँ, प्रार्थना करो, वो पूरी होगी। हाँ, अगर आप लिख के रखोगे वो पूरी होगी। वो पूरी होने का रीजन क्या है? हाँ, वो परमेश्वर जो अपने वचन से इतना ज्यादा बंध जाता है, हाँ, कि सुलेमान
बार 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 वो शादियां करता रहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हाँ, पूरी 600, 1000 थी पूरी। अब एक एक देखो कि 1 से लेके 1000 तक वो बार बार वो शादियां करता रहा, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। उसका कारण कि उसने, वो परमेश्वर बंधा हुआ था उस प्रॉमिस से, उस वचन से जो उसने दाऊद के साथ किया था कि दाऊद, मैं अपनी करुणा नहीं हटाऊंगा जैसे मैंने शाऊल से हटाई थी। अब एक चीज देखो कि अगर परमेश्वर शाऊल, सुलेमान की गलतियां इग्नोर कर रहा है, सिर्फ किसके कारण कि उसने प्रॉमिस किया था। अगर आप बाइबल को पढ़ के देखोगे, हजारों जगह वही प्रॉमिस परमेश्वर ने आपके साथ किए कि मैं तेरी जिंदगी में ऐसा करूंगा, मैं तेरे को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे को ऊंचे स्थानों पे रखूंगा। हाँ, अगर वही प्रॉमिस खुदा ने आपके साथ की तो ये भी, साथ में ये भी याद रखो कि खुदा ने ये भी बोला कि काश पृथ्वी टलेगा पर मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी बिंदु कभी टलेगा नहीं। अब देखो कि सबसे पहले कि जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं ना, मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि पहले मैं ज्यादा पढ़ता था। आज के टाइम पे सिर्फ मैं एक चैप्टर को पढ़ता हूं, एक मॉर्निंग, सुबह सिर्फ एक चैप्टर। जब मेरे दिमाग में ये बात आई थी तो मैंने उसका कारण पता करने की कोशिश की कि क्यों परमेश्वर ने इतनी गलतियां क्यों इग्नोर की। हजार से मान लो कि 2 उसने अपनी जाति में कर ली होगी, 400 कर ली होगी, चलो 400 जो रखेल थी, जो अन्य जाति में थी, परमेश्वर ने उन 600 गलतियों को इग्नोर किया क्योंकि वो वचन से बंधा हुआ था। हालेलुया। यही कारण है कि जब आप खुदा के सामने जाते हो, खुदा आपसे प्रॉमिस करता है। बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन करते हुए देखोगे कि फलाने बंदे में तो ये गलतियां, खुदा उसकी जिंदगी में काम क्यों कर रहा है। खुदा का काम करने का रीजन ये है कि वो बंधा हुआ है अपने वचन के साथ, और वो वचन से इतना बंधा हुआ था कि पूरे वर्ल्ड को छोड़ के, पूरी दुनिया को छोड़ के उसने यीशु मसीह को दाऊद के घराने में भेजा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि दाऊद, मैं तेरे राज्य को कभी खत्म ना होने दूंगा। और बाइबल को पढ़ोगे तो दाऊद के बाद 3 पीढ़ियों के बाद राज्य खत्म हो गया था दाऊद का। हालेलुया। अब प्रार्थना कर रहे हो, वही प्रार्थना जो खुदा के सामने करते हो, चर्च के अंदर करते हो, वो तब पूरी होगी जब आप वचन को फॉलो करोगे और वचन के साथ उस प्रार्थना को करोगे। हालेलुया। अब एक भी बंदा, मेरे को बाइबल के अंदर एक भी बंदा ऐसा ढूंढ के दिखाओ, हाँ, और जिसने खुदा के वचन को फॉलो ना किया हो और खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया हो। आप 1000 प्रार्थनाएं रखो खुदा के सामने, वो हजारों को पूरी करने के लिए तैयार खड़ा है। आप एक साल के अंदर आप 1000, मैंने तो 15 सोचे, अब आप एक साल के अंदर आप 1000 प्रे पॉइंट देख लो कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो हजारों को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है। पर बाइबल में आपको बाइबल के वचनों को पूरा करना होगा, उसके वचन को आपको फॉलो करना होगा। हालेलुया। एक बंदा यीशु मसीह के पास आया कि मैंने जीवन पाने के लिए क्या करूं। उसने यीशु ने बोला वचनों को फॉलो कर। उसने बोला मैं तो हर एक वचन को बचपन से फॉलो करता हूं। तो यीशु मसीह ने बोला कि तेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है, अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को दे दे। उसने बोला कि मैं यही नहीं कर सकता। वो बंदा उन वचनों को तो पूरा कर रहा था जो मूसा के टाइम पे लिखे गए थे, पर उसने उस वचन को पूरा नहीं किया जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से निकाला और उसे दिया। हालेलुया। जिंदगी में मिरेकल चाहिए, जिंदगी में ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, ऐसा बाइबल में लिखा, ऐसा कोई काम नहीं जो खुदा ना कर सके। ऐसा कोई काम नहीं
जो खुदा ना कर सके, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे खुदा चंगा ना कर सके, आजाद ना कर सके। हीलिंग चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, अपने हजारों प्रेयर रिक्वेस्ट को आप चाहते हो कि जिंदगी में पूरी हो, उसके लिए आपको वचन को फॉलो करना होगा, उसको मानना होगा। ब्लेसिंग कब पूरी होगी? जब वचन आपके अंदर गहराई से खड़ा होगा, आप वचन के ऊपर खड़े होंगे। हाँ, आप एक चीज ठान लो आप कि मैंने उस वचन को अपनी जिंदगी के अंदर पूरे नहीं होने देना जो परमेश्वर ने बोला कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। आपके पास तो नॉलेज नहीं खुदा के वचन की, आपके पास खुदा का वचन का ज्ञान नहीं, आपके पास रिमा वर्ड नहीं, हाँ, आपके पास खुदा के वचन का रेवलेशन नहीं, तो खुदा नहीं नाश करेगा आपको, कोई बीमारी नहीं नाश करेगी आपको। हाँ, आपके अंदर ज्ञान का ना होना ही आपको नाश करेगा। हालेलुया। पकड़ो, हालेलुया। अगर खुदावंद दाऊद सुलेमान की हजारों गलतियों को माफ कर सकता है, हजारों गलतियों को माफ कर सकता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप हजारों दिन से आप खुदा के सामने आप दुआ कर रहे हो, खुदा के सामने आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, हाँ, खुदा के सामने आप प्रार्थनाएं कर रहे हो हजारों दिन से, आज वो आपके हर प्रार्थना को पूरा करेगा, आपके हर वचनों को पूरा करेगा। अब ये इसके गिरने का कारण भी आपको मैं बता दूंगा। हाँ, इसके गिरने का कारण भी बुद्धि का ना होना। ये टेंट के गिरने का कारण भी है इन बुद्धि का ना होना, बुद्धि से ना चलना। आपको पता है, बाहर जाके देखो, आपको 5-6 आपको बांस एक्स्ट्रा बड़े मिलेंगे, हाँ, पर एक बार भी ये बात ये नहीं सोचते कि हम इनको ऊपर से बांध दें। हालेलुया। इसलिए बाइबल में आपको एक चीज पता मिलेगी, हमारे जो पिता है वो एक चीज बात बोलते हैं कि बाइबल के अंदर ऐसा एक भी वचन नहीं जो बिना कारण लिखा गया हो। हर एक वचन लिखने का कारण आपको कारण मिलेगा, हर एक वचन का पूरा होने का आपको कारण मिलेगा। एक भी वर्ड ऐसा बाइबल में नहीं लिखा जो बिना रीजन के लिखा गया हो। हालेलुया। हम संडे के दिन हम हर दिन हम सुबह 5 बजे उठते हैं, और हमारी चर्च के लोग सुबह 7 बजे। हालेलुया। बुद्धि से चलो, खुदा के वचनों को फॉलो करो, क्योंकि बाइबल के अंदर आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे, बाइबल के अंदर आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसी ऐसी एक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे, ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी, हाँ, जिसपे परमेश्वर इतना ज्यादा अपने वचन पे खड़ा हुआ था कि उसने हजारों गलतियों को माफ करता गया वो। हालेलुया। अब एक चीज देखो, अगर वो चाहता तो यूहन्ना को भी दाऊद के घराने में भेज सकता था, पर उसने नहीं भेजा, क्योंकि जो यूहन्ना था उसका एक टाइम पीरियड था, यूहन्ना की सेवकाई का एक टाइम पीरियड था। बट जो यीशु मसीह है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं, उसके राज्य का कोई टाइम पीरियड नहीं, हाँ, वो हर टाइम रहेगा। जब तक यीशु मसीह रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि तब तक दाऊद का राज्य चलता रहेगा। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, आंख को बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद हो खुदा कि जो वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्तियां आज के जो मैंने सुना उसे चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं।